हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 5 है और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा पेपर आयोग बनाता है यूपी टीईटी में और सुपर टेट में सेम वैसे ही क्वेश्चन रखूँ। तो अच्छे क्वेश्चंस रखने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलें और सारे टेस्ट आपके अच्छे ही हों। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 5। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है, उसका नाम बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, स्त्री चरित्र सुरेखा किस नाटक की पात्र है। ये एक चरित्र का नाम है सुरेखा, या इंग्लिश में जिसको कह सकते हैं कैरेक्टर, किसी जैसे मूवी का कैरेक्टर होता है या किसी उपन्यास का कैरेक्टर हो गया, उसी तरह से ये नाटक की एक कैरेक्टर है सुरेखा। ये किस नाटक की पात्र है, उस नाटक का नाम आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ कि आयोग अगर वहाँ तक जाएगा भी तो कितना भी टफ क्वेश्चन देगा, लेकिन आप उसको आसानी से कर पाओगे और इन्हीं टेस्ट पेपर से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा। इससे आगे आयोग नहीं जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। खूंटियों पर टंगे लोग काव्यकृति किस कवि की है। खूंटियों पर टंगे लोग काव्यकृति किस कवि की है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, यह पंक्तियाँ किस नाटक की हैं। तो ये पंक्ति किस नाटक की है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश। ये पंक्तियाँ किस लेखक के द्वारा लिखी गई हैं। वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश। तो ये पंक्तियाँ आपको बताना है कि किस लेखक द्वारा लिखी गई हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताना है। फिर नेक्स्ट है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। ये उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है। फिर अगला है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नार दुखारे, उपर्युक्त में से कौन सा रस है और उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 2 बार लिख गया है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावीर नारी दुखारे, तो इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा रस है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो जब आपको रस पता होगा तभी आप स्थायी भाव का बता पाएंगे। तो पहले आप इसमें देखिए कि कौन सा रस हो सकता है, तब आप स्थायी भाव बताएंगे। फिर नेक्स्ट है, जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है। फिर है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या है। जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। किए गए उपकार को न मानने वाला, उसको क्या कहा जाता है, एक शब्द। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। और व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। तो इनमें आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। फिर नेक्स्ट भी है वर्तनी से संबंधित कि इनमें अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। अभी पहले में आपको बताना था कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अब इसमें बताना है अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इस तरह से उज्ज्वल लिखा है, हिरण्यकशिप लिखा है, विरहिणी लिखा है, कवयित्री लिखा है। अब इसमें अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है।
किवाड़ का तत्सम क्या होगा, कपड़ा का तत्सम क्या होगा, देवर का तत्सम क्या होगा। अब मुहावरों पे आते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गुड़ गोबर करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कूप मंडूक होना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा। उपमेय शब्द का विलोम क्या होगा, भूगोल का विलोम क्या होगा, पोषक का विलोम शब्द बताना है आपको। फिर राजपुत्र में कौन सा समास है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, नीलगाय में कौन सा समास है। जिस समाज में जिस समास में पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे। फिर नेक्स्ट है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। अब ये थे आज के क्वेश्चंस और अब हम आते हैं आंसर्स पे। आप पॉज करके अपने आंसर्स लिखिए कि कितने आंसर्स आपके सही हुए। देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, रचना से संबंधित था। राग दरबारी उपन्यास जो है श्रीलाल शुक्ला का है। स्त्री चरित्र सुरेखा किस नाटक की पात्र है, तो द्रौपदी नाटक की पात्र है सुरेखा। पानी बिच मेन प्यासी आत्मकथा किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो ये मिथिलेश्वर की आत्मकथा है। खूंटियों पर टंगे लोग काव्यकृति किस कवि की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्यकृति है खूंटियों पर टंगे लोग। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है, यह पंक्तियाँ किस नाटक की हैं, आषाढ़ का एक दिन। वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, तो ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई हैं। अगला है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बीजी खेर। नेक्स्ट है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। परयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। बिंद के वासी उदासी तपोवरधारी महावीर नार दुखारे, गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनबे मुनबंद सुखारे। ये पूरा ये पंक्ति है, तो इसमें कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनी डूबी का सहारा कहाँ है, तो ये इसमें जो है स्थायी भाव शोक है। आगे बढ़ते हैं। जो सत्व रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसको निर्गुण कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा ये वायव्य कोण कहलाती है, जिसको आप लोग वास्तुशास्त्र में पढ़ते होंगे या सुना होगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वसुंधरा। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसे जाना ना जा सके वो अज्ञेय, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजान बाहु, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, एकदम 100% सही है। ऊपर आपकी बिंदी रहती है और आधा ना भी लगाया जाता है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसमें सही अशुद्ध बताना था आपको कि गलत कौन सा है, तो कवयित्री इस तरह से नहीं लिखा जाता, कवयित्री लिखा जाता है। इसको 100% याद रखिएगा, ये कवयित्री होता है, ये वाला सही है। इसको पहले टेस्ट में भी मैंने करवाया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये गलत है, कवयित्री गलत है, कवयित्री सही है। ठीक है। उज्ज्वल में 2 छोटे जाही होते हैं। हिरण्य कश्यप की बजाय हिरण्य कशिपु लिखा जाता है और इसको विरहिणी लिखा जाता है। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। उज्ज्वल भी, हिरण्यकशिप भी और विरहिणी भी। और कवयित्री में तो आपको ये ध्यान ही रखना है कि ये वाला सही होता है। किवाड़ का जो तत्सम होता है कपाट होता है, कपड़ा का तत्सम करपट होता है, तो ये एक ही तरह के हैं, इसलिए इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो दोनों याद रखिएगा। देवर का तत्सम द्विवर होता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस मुहावरे का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। गुड़ गोबर करना मुहावरे का अर्थ है बनाया काम बिगाड़ना।
कूप मंडूक होना का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान। नेक्स्ट है निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? विहित होगा। उपमेय का विलोम शब्द है अनुपमेय। भूगोल का विलोम शब्द है खगोल। पोषक का विलोम शब्द है शोषक। राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अजातशत्रु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय। जिस समास में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन श्वास, है ना। तो ये थे आज के आपके आंसर्स। अब बारी है पिछले टेस्ट पेपर के कमेंट्स और स्कोर्स की। तो यहाँ पे ये मुकेश वर्मा ने लिखे हैं कुछ क्वेश्चंस। इसमें शुरुआत के 1 2 3 मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहे थे क्या लिखा है, और मुझे थोड़ा डाउट भी था कि पता नहीं वो एग्जैक्टली सही हैं या नहीं। अभी मैं देखूँगा उनको चेक करके, तब उसके बाद मैं आपको किसी टेस्ट में वो डालूँगा। तो यहाँ से मुझे इस वजह से चौथे क्वेश्चन से पोस्ट करना पड़ा। वीर गाथा काल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। बीजोपन काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। तो ये तो एकदम सही है। रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। आधुनिक काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। हिंदी का पहला महाकाव्य चंद्रबरदाई। हिंदी का पहला कवि सरहपा, है ना। हिंदी के पहले कवि सरहपा। आदिकाल के प्रथम जैन कवि स्वयंभू थे। अब स्कोर्स की बात करें तो श्रद्धा का स्कोर है 3744 में। अमित का स्कोर है 28। बसंत कुमार का है 32। और अनूप राजपूत जी ने कहा है इस कड़ी मेहनत के लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू, लव यू। संजीव कुमार ने लिखा है सर सुपर टेट की पूरी तैयारी कराइएगा। हाँ, अभी तो काफ़ी टाइम है तो तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी। मोहित वाजपेयी ने कहा का स्कोर है 30। तो अगला है रागिनी मिश्रा का स्कोर है 35। एसके का स्कोर है 32। ब्यूटी 8 यानी कशिश का स्कोर है 34। मोहम्मद अशरफ ने कुछ रचनाएं लिखी हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है। हमीर रासो सारंगधर की है। परमाल रासो जगनिक की है। खुमान रासो दलपत विजय की है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट की है। और बीसल देव रासो नरपति नाल की है। श्वेता पाल का स्कोर है 28। बी योर ओन सनशाइन का स्कोर है 33। रितु सिंह का स्कोर है 22। और ए कुमार का स्कोर है 31। टेस्ट सीरीज़ अच्छी है सर, मज़ा आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, और भी अच्छी सीरीज़ बनती रहेगी आगे। तो ये था आज का टेस्ट पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।